प्रश्नावली 6.2 से आपको कुछ इस तरह के प्रश्न हमेशा बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 2 से 3 नंबर के आपको ये प्रश्न देखने के लिए हमेशा मिलते हैं बच्चों, और यही प्रश्न जो है स्टूडेंट यहाँ छोड़कर आ जाते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6 और प्रश्नावली 6.2। तो बच्चों यदि आप इन प्रश्नों में फंसते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। 100% मेरी गारंटी है आपकी समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपका टाइम लूंगा 30 सेकेंड, ठीक है। देखिए यदि आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी और कोई रेखा यदि आपकी बीच से काट रही है, ठीक है, बीसी के समांतर मैं एक रेखा यदि खींच दूं और ये रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, काटती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो ये जो अन्य दो भुजा है ना बच्चों, ये अन्य दो भुजा हैं ये क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। जितना ये होंगी उतना ये भी होंगी, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब कि AD बटे DB बराबर AE बटे यहां पास हम लिख देंगे EC। और ये कहां से आ जाता है स्टेटमेंट बच्चों, ये हमारा आ जाता है थेल्स प्रमेय से। एकदम से मैं उसको प्रूव करके बताया हूं कि थेल्स प्रमेय क्या होती है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ समझाया हूँ इस पूरी प्रोसेस को कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो इन्हीं इस थेल्स प्रमेय पर आधारित होते हैं ये प्रश्न। तो चलिए इनको हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको करेंगे हल। देखिए क्या बोल रहा है, AD जो है तो हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, दिया है, लिखेंगे दिया है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और DB हमें दिया हुआ है बच्चों, DB हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AE हमें कितना दिया है, AE दिया है 1 सेंटीमीटर और EC दिया है, हमें EC जो है नहीं दिया तो उसे हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर, ठीक है। x नहीं, हम x भी नहीं लिखेंगे, यहां हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब लिखेंगे अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कहता है बच्चों, AD बटे DB होता है, AD बटे DB बराबर AD बटे DB AE बटे EC के बराबर होता है, AE बटे EC के बराबर यहाँ पास हमारा होता है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, वैल्यू पुट कर देना है। इतना यदि आपकी समझ में आ गया है तो आप प्रश्नावली 6.2 कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आपके यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं बच्चों, मान रख देते हैं AD की जगह हम रख देते हैं कितना, 1.5 बटे DB की जगह कितना रख देते हैं 3 सेंटीमीटर बराबर AE की जगह मैं रख देता हूं कितना, 1 सेंटीमीटर, सॉरी मैं जो है तो सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, 1 लिख देता हूं, ठीक है। सिंपल सा मैं क्या लिख दूंगा, 1 बटे में और EC लिख दूंगा, EC की जगह मैं कितना लिख देता हूं, EC। यहां तक परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां पास तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो देखिए 1.5 गुणा EC बराबर 3 का गुणा 1 में कर लेते हैं
ओके, अब हम इसी को जो है इसी को यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे और 3 एकम 3 होता है और 1.5 यहाँ मैं लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ अगर हम इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पास 10 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। दशमलव की बल्दी में 1 लिख दिया और 5 की बल्दी में 0 लिख दिया। दशमलव आपसे हटाते बनना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके, ये समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, कि कैसे कर दिया ये। दशमलव की बल्दी में मैं 1 लिख दिया और दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 अंक था, तो मैं 1 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए 3 दाहम 30 बटे 15 इतना हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 3 दाहम 30 बटे 15 हो जाएगा। तो इसी हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यहाँ पास हमारा जो इसी है वो कितना आ गया? 2 हमारा आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान से आसान मैं समझाने की कोशिश किया हूं बच्चों, ठीक है। चलिए अब जो है तो मैं इसको साइड में कर देता हूं। जो है तो हम सेकंड वाला यहां पास करेंगे, तो हल ठीक है, हल। अब देखिए इसमें भी हम क्या लगा देंगे? थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है में क्या लिख देंगे बच्चों? हमें एडी जो है तो निकालना है, तो एडी हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डीबी हमें कितना दिया हुआ है? डीबी हम लिख देंगे 7.2। इसके बाद एई हम लिख देंगे यहां 1.8। इसी मैं लिख दूंगा यहां 5.4। इतना मैं लिख दूंगा ना। मुझे जो जो दिया था मैं सब कुछ लिख दिया हूं, ठीक है। अब हम लगा देंगे कौन सी बच्चों प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय से क्या होता है बच्चों? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इतना लिख देंगे ना, ठीक है। एडी जो है तो हमें नहीं दिया, तो एडी हम यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। डीबी हमें कितना दिया है? डीबी 7.2, तो 7.2 हम यहाँ लिख देंगे बराबर। एई हमें कितना दिया है? 1.8, तो 1.8 मैं यहाँ पास लिख दूंगा, ठीक है। इसी जो है तो कितना दिया? 5.4, तो हम 5.4 यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। अब हम यहाँ पास इसको काट देते हैं। अच्छा ये बताइए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम इसको क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम यहाँ पास लिख देंगे एडी बटे 7.2 बराबर यहाँ पास 18 18 बटे जो है तो हम 54 यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो अब जो है तो इसको हम क्या करेंगे? 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। तो एडी बराबर कितना आ गया? 7.2, 1/3 हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहाँ पास, अब जो है 7.2 किस में है? भाग में है। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो 1/3 गुणा 7.2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 1/3 लिखा और 7.2 भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए हम इसको काट देते हैं। यदि
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 1 बचेगा तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे, 3 चौको 12, तो हमारा एडी जो आ जाएगा 2.4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों सवाल आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, बन जाएंगे कि नहीं दोनों? मैं कुछ नहीं किया हूं, सीधे सिंपल सा थेल्स प्रमेय लगा दिया हूं और इस तरह से मेरा जो है तो आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा यदि आपको काटने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में प्रश्नावली 6.2 लिख दीजिएगा, फिर से मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का अब हम कर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड नंबर में हमें क्या बोलता है कि कोई त्रिभुज यहाँ पास, कोई त्रिभुज आपके पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज यहाँ हमें दिया हुआ है वो थोड़ा हम लिख लेते हैं, यहाँ पास बना ही लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम उड़ा देते हैं और इसको हम सेट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, इतना नाम हम दे देते हैं और बोल रहा है कि PQ और PR में EF स्थित है। E और यहाँ पास क्या है, F स्थित है। तो अब हम करेंगे, यहाँ पास एक तो लाइन बना देते हैं, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि चेक कीजिए कि जो EF है वो QR के समांतर है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, थेल्स प्रमेय से, मतलब कि PE समान बटे EQ पहले हम निकाल लेंगे। तो पहला नंबर हल, पहले का हल लिखेंगे PE बटे EQ। तो PE हमारा कितना, 3.9 बटे EQ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, अगर हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, 1.9 बटे 1 इतना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम PF और FR कर लेते हैं। PF बटे FR कर लेते हैं बराबर। PF हमें कितना दिया, 3.6, तो 3.6 लिख देंगे बटे FR कितना दिया, 2.4। तो बताइए 1 दशमलव से 1 दशमलव उड़ गया है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगाए, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो दोनों ये दशमलव उड़ जाएंगे। तो इसको काट लेते हैं, तो 4 से काटें, 4 छंग 24, 4 से 4 9 36, 2 से 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9। यहाँ हमारा आ गया कितना, 3/2 आ गया, 3/2। अगर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पास जो है तो PF PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, वो क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि बराबर नहीं है, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का हम हल कर लेंगे। सेकंड नंबर का हल हम क्या करेंगे, PE QE PF और RF, इसमें भी हम वही लगा देंगे फॉर्मूला, PE बटे EQ। देख लेंगे तो PE जो है 4 सेंटीमीटर दिया है
और ई क्यू जो दिया है वो 4.5 हमारा यहाँ पास दिया है। ठीक है, 4 कितना दिया है, 5 हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो अगर दशमलव अगर हम उड़ा देंगे यहाँ से तो यहाँ पास जो है तो हमारा 40 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? रुकिए मैं बताता हूँ। दशमलव उड़ाएंगे तो 1 लग जाएगा और दशमलव के बाद 1 अंक था तो यहाँ पास 0। तो सिंपल फर्स्ट 40/45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 पे काट देते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, तो कितना आ गया, 8/9 आ गया ना। अब जो है तो दूसरा कर लेते हैं, कितना, PF/FR, PF/FR। तो PF हमारा कितना दिया है, PF 8 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा 9 RF जो है FR 9 सेंटीमीटर दिया है। मतलब कि PE/EQ बराबर है PF/FR के। ठीक है, तीसरा नंबर हम चलेंगे। तीसरा नंबर फिर से हम यही लिख देंगे, तीसरा का हल। यहां पास हमें बताना है कि EF जो है तो किन किन वालों में QR के समांतर होगा। ठीक है, तो यदि A बराबर आ गए तो समांतर हैं, यदि नहीं है तो समांतर नहीं है। तो लिखेंगे PE/EQ। तो देखिए PQ 1.28 बटे EQ कितना दिया है, EQ यहां पास PR दिया है, PQ और PR दिया है। ठीक है, और PE और PF दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पास जो है तो हम दूसरी तरह से करेंगे। P नहीं दिया है, दिया है PE बटे PQ कितना दिया है, 1.8 PQ बराबर PE बटे PQ। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो PE हमारा कितना होगा, PE 0.18 बटे PQ कितना दिया है, 1.28 इतना। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा, यहां भी 2 अंक के बाद, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर बचा हमारा 18 और नीचे बचा 128। तो देखो इसको काट देते हैं। तो 2 नाम 18, 2 से तो 2 छक्का 12, 2 चाकू 8। तो हमारा यहाँ कितना आ गया, 9/64 आ गया कि ना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पास जो है तो PF बटे PR हमारा होगा कि ना होगा। तो PF हमें कितना दिया है, PF 0.36 और PR जो है तो कितना दिया है, 2.56। अब देखिए यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएंगे। तो कितना हमारा बचा, 36/256। इसको भी हम किससे काट देते हैं, 2 से काट देते हैं तो 18, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काट देते हैं तो 9, 2 से इसको काट देते हैं, 2 छक्का 12, 2 चाकू 8। तो हमारा कितना आ गया यहाँ, 9/64। तो हम लिख देंगे कि PE और PQ और यहाँ पास PF और P जो R है वो क्या होंगे, जो हमारा EF, रुकिएगा 1 मिनट, इसको जो है छोटा कर लिया जाए, है ना। अब हम यहाँ पास लिख देंगे कि PE बटे PQ बराबर PF बटे
पी आर, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर आ रहे हैं, 9/64। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको करना है सेकंड वाले को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों यदि आप ये वाले प्रश्न को देखेंगे तो इसको हमें सिद्ध कैसे करना है, और आता भी है पेपर में। ठीक है, तो देखिए ये मुझे बताइए कि आपको यहाँ पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। एक तो ऊपर वाला हो गया और एक तो नीचे वाला यहाँ पास हमारे त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो यल एम समांतर किसके है, बीसी के, और यल एन समांतर जो किसके है, सीडी के। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। तो लिखेंगे हल, दिया है, नहीं, सीधे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यल एम समांतर है सीबी के। ठीक है, यल एम समांतर किसके है, सीबी के। तो अब देखो, अब जब इतना हो गया कि यल एम समांतर जो होगा सीबी के, तो अब क्या लिख देंगे, सीधे सीधे ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी लिख देंगे कि ना लिखेंगे। ठीक है, और इस तरफ अगर ये वाला तो हो गया साइड, अब यहाँ पास ए एल बटे ए सी, यहां लिख देंगे ए एल बटे ए सी। अब ब्रैकेट में यहां इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ओके। अब त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए डी सी में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में यदि हम चलेंगे तो देखिए यल एन समांतर किसके है, अब हम ऊपर वाले को ना देखेंगे, यल एन समांतर किसके है, सी डी के। तो हम लिखेंगे ए एन बटे एन डी, सॉरी ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी बराबर, यहां पास क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी लिखे हैं तो ए एल बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी समीकरण नंबर 2। अब यदि आप देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, सेम टू सेम है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 हुआ 2 से ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी इति सिद्धम। ठीक है ना, इस कैसे आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग था लेकिन राइट हैंड साइड क्या था, सेम टू सेम था। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होंगे, तो मैं एक इसको लिख दिया, इसको लिख दिया इक्वल में। ओके, चलिए तो बन जाएगा नहीं वाला, आता भी है पेपर में। ठीक है, यदि आपसे ये वाला सवाल बन गया हो तो आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 डन। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम चल रहे हैं। ये आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है, बेफालतू का नहीं करा रहा हूं, आते हैं पेपर में 2-2 नंबर के। ठीक है, तो फिर बैठे रहिएगा जब न बनेंगे तो। अब देखिए डीई जो है एसी के समांतर है। डीई यहां पास देखेंगे यदि आप तो हमारा डीई जो है ये वाली लाइन किसके समांतर है, एसी के, है ना। मतलब कि हमें कौन से त्रिभुज में चलना पड़ेगा, बी सी और ए में। चलो लिखो हल, त्रिभुज बी ए सी में
बी ए सी में, बी ए सी में देखो, बी ए सी में बी 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 ई बी ई बटे कितना, ई सी, ई सी बटे ई सी बराबर बी ए सी में चले हैं। तो अच्छा आप ये बताइए कि जब ये वाली लाइन जो है इसके समांतर हो जाएगा तो हम थेल्स प्रमेय में क्या लिखते हैं, इन दोनों लाइन को आपको नहीं देखना है, ठीक है। बी ई बटे ई सी लिखेंगे ना, और इधर हम लिखेंगे बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए लिखेंगे कि ना लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ओके। अब पुनः हम चलेंगे किसमें, हमें क्या बोल रहा है, डीएफ जो समांतर हो किसके, एई के। मतलब कि अब हम इसको थोड़ा सा यहां मिटाएंगे, अब क्या बोल रहा है कि डीएफ जो है हमारा किसके समांतर है, एई के, एई के, एई के, ठीक है। तो हमें इतना चलना पड़ेगा, ठीक है, इतना हमें यहां और इतना हमें चलना पड़ेगा किस त्रिभुज में, बी ए ई में लिखेंगे, त्रिभुज बी ए ई में चलेंगे, ठीक है। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। हमें क्या बोल रहा है कि जो ईएफ है वो किसके समांतर है, एई के। तो लिखेंगे बी डी बटे, नहीं, बीएफ बटे ईएफ बराबर बीडी बटे डीए, बीडी बटे डीए, समीकरण नंबर 2। और ये भी किससे आ गया, थेल्स प्रमेय से। यहां पास अलग अलग त्रिभुज में चलना है, और कैसे चलेंगे, जब ये समांतर हो, ठीक है। यहां पास हम लिख देंगे डीई समांतर है एसी के, यहां पास डीई समांतर था एसी के, तो इतना आया। यहां पास बीएई में डीएफ समांतर है एई के, डीएफ समांतर है एई के, ठीक है। इतना आपको लिख के इतना कर देना। अब इसमें यदि आप देखेंगे समीकरण 1, 2 में, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग हैं, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहां पास बीई बटे ईसी, बीएफ बटे ईएफ, ठीक है। और एक ही सिद्ध, हम यही सिद्ध करना था। देखिए कैसे किए हम, पहले जो था त्रिभुज ए बी ए सी में डी ई समांतर था ए सी के, मतलब कि ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन वो किसके समांतर थी, ए सी के। तो हम लिख दिए बीई बटे ई सी, अब फिर क्या लिख दिए, बी डी बटे डी ए, समीकरण नंबर 1। फिर बी ए ई में डी एफ समांतर था, डी एफ समांतर था किसके, ए ई के। तो बी एफ बटे एफ ई और बी डी बटे डी ए, ठीक है। तो इतना लिख देंगे समीकरण 2। तो देखोगे यदि, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है अलग अलग हैं, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि इतना इक्वल टू इतना, इति सिद्धम, ठीक है। अब देखिए इस वाले में 5th नंबर में, डीई ओ
क्यू के इक्वल समांतर है और डी एफ जो लाइन है वो ओ आर के समांतर है, तो दर्शाइए कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं हल। क्या दिया है कि डी ई समांतर है ओ, चलिए देखते हैं डी ई समांतर है ओ क्यू के, है ना, इतना मतलब कि हमें जो है इस वाले त्रिभुज में ऐसे यहां पे चले जाना है। तो हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। हमें जो है तो पूरा त्रिभुज नहीं देखना है, ना बीच वाली लाइन, जितना बोले हमें उतना डायग्राम बना लेना है। तो चलो लिखते हैं पीई बटे ई क्यू होगा। ठीक है, ई क्यू लिख दिए बराबर पीडी बटे डी ओ होगा कि ना होगा, पीडी बटे डी ओ, ये होगा ना। ठीक है, समीकरण 1 लिख दिया थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है कि डी एफ जो है ओ आर के है इक्वल। चलो इस वाले को मिटा देते हैं और अब चलते हैं डी एफ जो है ओ आर के इक्वल है। तो डी एफ कहाँ है, ये है, तो डी एफ हम इसको लिख देंगे किसके इक्वल है, ओ आर के। मतलब कि हमें इस वाले त्रिभुज में चलना है, इतना और इतना। ठीक है, तो चलो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में डी एफ पैरेलल हैं किसके, समांतर है ओ आर के। ठीक है, इतना। तो देखो इसमें हम लिख देंगे पी एफ बटे एफ आर लिख देंगे बराबर पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ कहां से आया, जितना बटे ए होगा उतने बटे ए होगा। ठीक है, कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अलग अलग है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हो जाएंगे, पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है तो ई एफ जो है किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे यहां पास। इसके बाद मुझे आप ये बताइए कि जो पीई है बटे ई क्यू, मतलब कि पीई यहां पास थोड़ा मैं आपको क्या बता रहा हूं, पीई बटे क्या आ रहा है, ई क्यू, और क्या आ रहा है यहां पास, पी एफ बटे एफ आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है इसकी। तो ये कब होता है कि पी, अगर कोई बीच से लाइन जा रही है, मतलब कोई रेखा जो है बीच से जा रही है और उस त्रिभुज को जो काट रही है, तभी ना हमारा ये अनुपात आया है ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ई और एफ पी क्यू तथा पी आर के
मध्य बिंदु हों पी क्यू तथा पी आर के ई एफ जो है मध्य बिंदु हों, तब क्या होता है, तब हमारा ये आता है कि नहीं आता, आता है ना। ठीक है, तो हम लिख देंगे, और थोड़ा यहां और समझिएगा, मध्य बिंदु हो तो ई एफ रेखा त्रिभुज को समानुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, अतः लिख देंगे, ये किस प्रमेय से आता है, थेल्स प्रमेय की। यदि कोई रेखा जो है ई एफ क्यू आर के समांतर है तो क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन सी है, थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, अतः ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अगर ई और एफ पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हो तो ई एफ रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अतः ई एफ जो समांतर हो जाएंगे, ई एफ समांतर हो जाएंगे क्यू आर के, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये सिद्ध कर दिए। ठीक है, तो इतना बन जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।